विमना सरोवर के समीप मोदी मिशन अगेन की बारीडीह मंडल टीम ने रखा मिलन समारोह सह वनभोज का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में जिला पूर्वी सिंहभूम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखने और देश को उनके नेतृत्व में पुनः तरक्की की ओर ले जाने में सहयोग करने वाले सदस्यगण, बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित सामाजिक क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित हुए। उन्होंने मोदी जी की निस्वार्थ भावना से प्रेरित देश हित की बात कही। साथ ही अन्य नेताओं की संकीर्ण मानसिकता को भी देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। यहाँ कार्यक्रम की झलकियाँ प्रस्तुत है। आज का हमारा जो वनभोज का कार्यक्रम तीसरा वनभोज है मिशन मोदी अगेन पीएम का, और हमारा उद्देश्य है कि जो हम लोग भाजपा को मजबूत करने के लिए दिन रात कार्य करते हैं, तो हमारे जो भी बड़े लीडर हैं पूर्वी जमशेदपुर में व पश्चिमी जमशेदपुर में उनको बुलाते हैं और उन्हें सम्मान करते हैं। साथ में उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि साल भर हम क्या करते हैं भाजपा को मजबूत करने के लिए। हमारा उद्देश्य यही है। आज के दिन हम बिना प्रोटोकॉल के खुशी खुशी एक दूसरे को जानने समझने का भी कार्य करते हैं। क्या उद्देश्य देना चाहेंगे कार्यकर्ताओं को? हमारे कार्यकर्ता को एक ही हमारा उद्देश्य है और संदेश है कि हम भाजपा को दिन रात मजबूत करने का कार्य करें। जैसे कि पवन भैया ने कहा कि हम लोग भाजपा को बूथ को मजबूत करने का कार्य करें, और वही हम लोग कार्य करने के लिए सबको उपदेश दे रहे हैं कि पन्ना प्रमुख बनाना हमारा अगला लक्ष्य है हर कार्यकर्ता। आपका नाम सर? मेरा नाम घनश्याम पांडे हो, मैं इस संगठन का प्रदेश महामंत्री हुए, और अभी हमारे साथ धर्मेंद्र प्रसाद जी थे, खेमलाल भैया आए हैं, पवन भैया आए हैं, दिनेश जी बात चले गए, विमल जी भी आए हुए हैं हमारे। ठीक, हाँ विमल भाई तैयारी चालू है क्या? और विमल भाई बोलिए। देखिए, जिस तरह का परिस्थिति बना हुआ है और जिस तरह का ये भ्रष्ट सरकार आम जनता को छलने का काम कर रहा है, सपनों दिखाकर उसको उतारने का काम कर रहा है। जो आप देखे होंगे कि पिछले सरकार रघुवर सरकार में जिस प्रकार का विकास का काम हुआ, आज जो धरातल में दिख रहा है, और उसी को इन लोग अपना छलावा बनाकर समाज के सामने और जनता के सामने दिखाने का काम कर रहे हैं, जो जनता को छलने का काम कर रहे हैं। तो इसका जवाब 24 को भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता देगा। अच्छा, वर्तमान सरकार के बारे में आपकी क्या राय है? झारखंड की 3.25 करोड़ जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जल, जंगल और जमीन की बात करने वाली सरकार का हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता, हर नेता सिर्फ झारखंड को दोनों हाथ से लूटने में लगा है। बड़ी दुख की बात है कि 6-6 महीने से विधवा पेंशन का न मिलना, दिव्यांग पेंशन का न मिलना, और तो और जो ग्रीन राशन कार्ड इन्होंने बनाया था, हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा ढोल नगाड़ा पीट कर कि हम ग्रीन राशन कार्ड के माध्यम से राज्य सरकार को अनाज देने का काम करेगी। तो यह भी बड़ी दुख की बात है कि गरीबों के साथ एक क्रूर मजाक इन्होंने ग्रीन राशन कार्ड से राशन देना ही बंद कर दिया। तत्कालीन रघुवर दास सरकार में जितने विकास के काम हुए थे, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के क्षेत्र में हो, सारा काम ठप। अब खाली चंदा उगाही, मुद्रा मोचन और लूटने का काम इस सरकार में किया जा रहा है। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मां भारती को परम भोगों में पहुंचाने के लिए और झारखंड को खुशहाली में प्रदान करने के लिए एक एक कार्यकर्ता संकल्पित है। और 2024 का चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, अभी से तैयारी अपने देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी और झारखंड के अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ को मजबूत करते हुए और गुजरात की तर्ज पर पन्ना प्रमुख बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में हेमंत सरकार का सुपड़ा साफ होना तय है। हेमंत सोरेन जो रैली निकाल रही है उस संबंध में क्या बोलना चाहिए? यह रैली नहीं, यह अपने कामों को इन्होंने 3.25 साल में झारखंड में कुछ किया नहीं, सिर्फ गुमराह करने का काम किया, 32 के नाम पे लोगों को ठगने का काम किया, कोई रोजगार का काम नहीं किया, खाली झूठी लोकप्रियता हासिल करने के लिए पूरे राज्य में घूम कर अपना ढोल नगाड़ा पीटने का काम कर रहे हैं। अगर इतना ही उनको झारखंड की जनता से दर्द है तो नौजवानों को नौकरी दे, स्थानीय नीति परिभाषित करे, और जिस तरह ठगने और लूटने का काम इस सरकार ने किया है, मुझे लगता है कि झारखंड की जनता समझ चुकी है, समाज के सभी लोग समझ चुके हैं। इसका जवाब इनको आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। 2024 में फिर आते हैं, आपका मेन मुद्दा क्या है?
2024 के इलेक्शन में अगर आप आते हैं तो आपका क्या उद्देश्य रहेगा? ये हमारा पार्टी तय करेगा। मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, हमारा यह बोलना उचित नहीं होगा। तो 2024 में जो भी पार्टी का घोषणा पत्र है, जो भी निर्णय है, वो पार्टी के अधिकारी लोग उसकी घोषणा करेंगे। लेकिन 2024 में भाजपा के एक कार्यकर्ता पूरी तन मन के साथ इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित। क्या नाम है? क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, झारखंड जब अलग हुआ तो लगभग हर एक व्यक्ति का दिमाग में ये बैठा था कि यहाँ जात पात छोड़कर हम लोग झारखंड को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप जिस तरह देख रहे हैं कि पारसनाथ को लेकर किस तरह का राजनीति यहाँ हो रहा है, कुछ जाति धर्म विशेष धर्म को लेकर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ कोई माझी बन रहे हैं, कोई मातो बन रहा है, मगर कोई झारखंडी नहीं बन रहा है। हम सबको झारखंडी बनना होगा, तब झारखंड का विकास होगा। ये संदेश देना चाहते हैं। ये मोदी सरकार हिंदुस्तान का बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न है, मेरे गांव का समाज का जो काउंसिलर है, जो मुखिया हम लोग बोलते हैं, वो लोग क्या काम करते हैं? किसी को घूस खाने के लिए हम लोग से बोलते हैं कि 2000 रुपया घूस दो तो हमको आपको जो क्या कृषि कार्ड बना दे। हम लोग बिहार में आरजेडी का सरकार है, वहाँ पे बना देंगे। इसके लिए हम लोग वहाँ पे आरजेडी का सरकार है। जब से पहले गठबंधन का सरकार था तब तक वहाँ पे अच्छा चल रहा था। जब तक वहाँ पे अच्छा चल रहा था। जब से सरकार आया, जंगल राज का जब से सरकार आया आरजेडी, तब से वहाँ पे हम लोग को कोई भी काम करना पड़े, कभी आवासीय बनाना पड़ता है, ग्राम का जो हम लोग होगा उसमें 500 रुपया देना पड़ता है, जातीय बनाना पड़ रहा है। ब्लॉक में जाओ, फिलहाल सरकार चेंज होने के बाद बोल रहे हैं वहाँ पे 500 रुपया दो। ये सब चीज पर हम लोग का विशेष ध्यान देना चाहिए। हम लोग आज का कार्यक्रम मैं बागबेड़ा बड़ौदा घाट चंद्रशेखर शर्मा। आज का कार्यक्रम मिशन मोदी अगेन पीएम के तहत एक नया साल में एक पिकनिक का आयोजन था, लेकिन मिशन मोदी अगेन पीएम के तहत मैं पत्रकार से पूछता हूँ, पूरे पत्रकार बंधु से, इंटरनेट से, मीडिया से, चैनल सभी, क्या नरेंद्र मोदी के टक्कर में कोई है? कोई है? मैं हाथ जोड़ के पूछता हूँ, अगर कोई है तो आप पत्रकार से मैं क्वेश्चन करता हूँ, आप उनको प्रपोज कीजिए। विकास का काम, इंटरनेट का काम, हाईवे का काम, कौन काम? आप चौथा स्तंभ है सर, आप चौथा स्तंभ है। आप एक स्तंभ बताइए कि हाँ इसमें मोदी जी का त्रुटि है। आप चौथा स्तंभ है, आप उसको आउट कीजिए। हम कार्यकर्ता उसको पहुंचाएंगे कि मोदी जी ये चौथा स्तंभ हमको बता रही कि आप में त्रुटि है, हम उनको पहुंचाएंगे। लेकिन मोदी जी सारा काम अच्छा कर रहे हैं और हम आपका भी चाहते हैं कि आपका भी साथ हो, जन कल्याण का साथ हो, पूरा विश्व का साथ हो, भारत माता का साथ हो। जय हिंद। भाई ने सही बोले। अरुणाचल प्रदेश में आज तक 1970 तक कभी विकास नहीं हुआ है। जब से मोदी सरकार हुए है, अरुणाचल प्रदेश उत्तराखंड जहाँ रेलवे लाइन नहीं गया है वहाँ तक मोदी सरकार रेलवे लाइन पहुँचाई है। मेरे लिए वही देश का सम्मान है, वही मेरे लिए मोदी सरकार भगवान है। और जान जाए चाहे बचन जाए, लेकिन मेरे लिए मोदी सरकार है। आपको लिए बोलते हैं, मैं झारखंड से रहूँ चाहे जहाँ से भी रहूँ। और पटना जिला ग्रामीण में पैनाल मंडल के अंतर्गत ओबीसी मोर्चा का महामंत्री हूँ और मैं ये वादा कर झारखंड से जा रहा हूँ कि मैं बिहार का 40 में से 40 सीट भारतीय जनता पार्टी को झोली में दूंगा। थैंक यू।